Welcome to Shimla. What's up guys, welcome to Shimla, welcome to all new vlog। ये मेरा पहला vlog है मेरे शिमला मनाली की सीरीज़ के लिए। मैं आज सुबह यहाँ पे पहुँची हूँ। पहले तो आपको गाइड कर देती हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। मैं उतरी हूँ कालका रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से 3.5 घंटे की दूरी पर है। अगर आप शिमला आना चाहते हैं, नियरेस्ट जो एयरपोर्ट होता है वो होता है चंडीगढ़, और स्टेशन या तो आप कालका उतर सकते हो या तो चंडीगढ़ उतर सकते हो। दोनों जगह से अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 घंटे आपको लगेंगे शिमला तक पहुँचने के लिए। तो अभी हम जस्ट आए हैं, हमने रूम में चेक इन किया, फ्रेश हुए हैं। अब हम बाहर जा रहे हैं लोकल साइट सीइंग शिमला में करने के लिए। For today's agenda, our first destination is Mall Road। आज हम लोकल शिमला का जो मॉल रोड है वो एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, शॉपिंग कर सकते हैं। एक ब्यूटीफुल सा चर्च है बिल्कुल ही मेरे सामने, एंड आई कैन सी अ हनुमान टेम्पल ऑल्सो। सो आप यहाँ पे आए, 2-3 घंटे रिलैक्स करें। बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ भी है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग। होटल, और ये डाइनिंग एरिया है। सो वी आर बैक इन दी होटल एंड दिस इज़ दी रेस्टोरेंट एरिया। मेरा ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों ही पैकेज में इंक्लूडेड है। इस तरीके से इनका सेटअप होता है। एंड अब मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह जब हम निकलेंगे कुफरी के लिए। कुफरी जो है वो अपर शिमला में आता है। टिल देन, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग पीपल, इट्स येट अनदर डे इन शिमला एंड दिस इज द व्यू वी वोक अप टुडे मॉर्निंग। सो टुडे वी आर ऑफ टू कुफरी अगेन। कुफरी के बारे में बता देती हूँ, कुफरी अपर शिमला में आता है। सो हम वहाँ जा रहे हैं अभी, एंड आपको थोड़ा सा फीडबैक दे देती हूँ यहाँ के फूड के बारे में। कल रात को हमारा जो डिनर था, मैं इतनी जगह पहाड़ों पे गई हूँ, बट आई फील कल का जो खाना था, इनफैक्ट जो सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था, द फूड इज़ आउटस्टैंडिंग। हमें कल राजमा, पनीर और एक सब्ज़ी मिली थी, एंड इट वॉज सो नाइसली मेड। यूजुअली पहाड़ों में आपको इतने अच्छे खाने मिलते नहीं हैं। सो टुडे दिस वाज आवर फर्स्ट हॉल्ट, ग्रीन वैली। जस्ट एक व्यू पॉइंट है, बहुत ही पिक्चरस्क है। आप यहाँ पे रुक के क्लिक कर सकते हैं फोटो, एंड दैट्स इट। सो वी आर हेडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट फॉर टुडे इज द याक पॉइंट, वेयर यू कैन take the dresses on rent and you can sit on these yaks. So my third destination for today is Hippie Purre. This is a kind of amusement park. बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत ही आइडियल है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। एक्टिविटीज़ के जो रेट चार्ट्स है वो मैं आपको बता दी हूँ। इनकेस आपको अगर कोई एक्टिविटी नहीं करना है तो आप सिंपली पार्क में एंट्री फी लेकर के आ सकते हैं, विच इज़ ओनली 100 रुपीज़। वेंचर में कराएंगे हम रिवर्स बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग, लैडर ब्रिज, वॉल क्लाइंबिंग, बर्मा ब्रिज और नेट क्लाइंबिंग। एक्टिविटीज है। 1000 पर पर्सन का टिकट है हमारा, ऑल 6 का। गो कार्ट इसका है इंडिविजुअल 1000 का टिकट। 200 मीटर के 6 राउंड कराएंगे हम सर्कल पर। डबल सीटर कार्ट है हमारे पास, है ना। अम्यूजमेंट में फ्रिस्बी है, डैशिंग कार 70 और हॉन्टेड हाउस। यहाँ से 4 गेम्स कराते हैं हम। टिकट रहेगा 700 पर पर्सन। आ गया। ऑनेस्ट फीडबैक अबाउट दिस प्लेस, थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है, ओवर चार्ज्ड है, एंड कुछ ऐसा खास है नहीं करने को। बंजी जंपिंग बोलते हैं, बट आपको जस्ट एक ही प्लेस पे वो अप एंड डाउन करवाएंगे, सो नो यूज़। एंड ये व्यू है, ये व्यू तो वैसे भी आपको पूरे शिमला में ही देखने को मिलेगी, सो यू डोंट हैव टू पे सो मच ऑफ अमाउंट। सिंपली अगर आना चाहते हैं तो आप जस्ट 100 रुपीज़ का एंट्री फी टिकट लेकर के आ जाइए। बच्चों के लिए भी जैसा ये बोल रहे हैं कि बहुत एक्टिविटीज़ हैं, मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, बहुत ही छोटा है। वो ट्रैम्पोलिन आपको दिख रहा होगा, ऑफ नो यूज़। एंड यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इससे अच्छे एक्टिविटीज़ आपको सिटी में मिल जाएंगे। सो इन केस आप अगर नहीं चाहते हो तो आप ये स्किप कर सकते। What you see behind me, this is कुफरी। कुफरी एक पॉइंट होता है जहाँ पे आगे आप जा सकते हैं। बहुत सारे पीक्स हैं, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं। जैसे 3 टाइप के पैकेजेस जो मैं देख रही हूँ। एक होता है 500 का, जहाँ पे वो लोग आपको 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। दूसरा होता है 1000 का, और तीसरा होता है अप्रॉक्सीमेटली 1500 में आपको 12 पॉइंट्स, जिसमें से जिप लाइनिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, वो सब कवर करते हैं। और ये लेकर आपको जाएंगे थ्रू दीज हॉर्सेस जो आप देख रहे हो नीचे। उधर भी कुछ हॉर्सेस आपको दिख रहे होंगे। सो ये जितने भी हॉर्सेस आप देख रहे हो, यही सब हमें लेके ऊपर जाएंगे, एंड दैट इज़ द वे। ये रास्ते से ऊपर जाते हैं। वेल, एज ऑफ नाउ वी हैव टेकन अ हॉल्ट ओवर हियर टू हैव समथिंग।
So my next destination for today is zoo. बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया बिकॉज ट्यूसडे को यहाँ की जू जो होती है वो बंद होती है. एंड नाउ वी आर हेडिंग टू चीनी बंगलो. जू से जस्ट 2 to 3 minutes वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ये जगह मिलेगी. दिस प्लेस इज नोन एज चीनी बंगलो, जहाँ पे ऐसे शॉप्स हैं, लोकल शॉपिंग कर सकते हैं, आगे व्यू पॉइंट है. एंड इन केस अगर आपको पैराग्लाइडिंग करना है तो नलदेहरा यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पे होगा. पैराग्लाइडिंग आपको वहाँ पे मिलेगी. सो नाउ वी आर हियर इन दिस रेस्टोरेंट शेरे पंजाब फॉर लंच विद अ ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड. दिखाती हूँ. So I'm back in the hotel and this comes to an end of my day 2 in Shimla, and now we are currently heading for dinner. Good morning people, this is my day 3 in Shimla and today we are off to Kullu and Manali. Alright, so he is Rahul और हमारे ये पूरे टूर मैनेजर हैं. इनकी गाड़ी है ये, इन्होंने हमें पिक किया फ्रॉम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और ड्रॉप भी वहीं तक करेंगे और इंटायर टूर में ये हमारे साथ है. प्लीज़ आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए राहुल. हेलो मैम, मेरा नंबर है 7018569166. So in case if you are looking for some kind of packages for Shimla Manali, you can contact him. Thank you Rahul. तो यहाँ पे रुके हम लोग इस होटल में लंच के लिए. आपको बता दूँ शिमला से मनाली की जो डिस्टेंस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 260 किलोमीटर्स होती है, जिसको कवर करने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं. सो हम ब्रेकफास्ट के बाद निकले एंड ऑलरेडी 1 बज गया है, अभी तक पहुँचे नहीं. अभी भी 160 किलोमीटर बाकी है पहुँचना. इट्स फ्रीजिंग कोल्ड क्योंकि 6 डिग्री से अब हम ऑलमोस्ट 1 डिग्री पे आ चुके हैं. एंड लुक एट द व्यू बिहाइंड. सो ऑलमोस्ट 10 घंटे की जर्नी के बाद वी हैव जस्ट चेक्ड इनटू दिस होटल पिनेकल व्यू इन मनाली एंड इट्स फ्रीजिंग कोल्ड. सो दिस इज द रूम, क्वाइट कोजी. Good morning people from Manali and this is the view I woke up today morning to. So currently we are off to Atal Tunnel और सोलांग वैली. वहाँ जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, जो होटल है हमारा मनाली का, दिस इज़ अ मच बेटर होटल हमारा कंपेयर टू जो हमें शिमला में मिला था. बट अगर फूड वाइज आप बोलोगे तो फूड के ऑप्शंस हमें वहाँ शिमला में ज़्यादा मिले थे, अनलाइक ओवर हियर. यहाँ पे भी है बट दे आर नॉट गिविंग सो मच ऑफ वैराइटीज़, बट ठीक है चलेगा. सो अभी चलते हैं. सोलांग वैली से 12 किलोमीटर पहले आपको ये जगह मिलेगी जहाँ पे जो ड्रेसेस होते हैं स्नो वाले वो आपको रेंट पे मिलते हैं. फॉर एग्जांपल जो डंगरी ड्रेस होता है उनके रेट्स अलॉन्ग विद द बूट फिक्स्ड होते हैं 250 रुपये. सो ये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया गया है. यहाँ पे जितने भी आपको शॉप्स दिख रहे हैं सब जगह रेट्स आपको सेम 250 दिखेगा. वेल वन मोर थिंग, अगर आप चाहें तो आप पैकेज जो है वो यहीं से बुक करके जा सकते हैं बिकॉज दे से कि पैकेज यहाँ पे बहुत चीप मिल जाएगा. जैसे कि 2500 में दे गिव यू 4 एक्टिविटी, जिसमें से आपका स्कीइंग होता है, ट्यूब एक्टिविटी होता है, याक राइडिंग होता है और एक जिप लाइनिंग होता है. तो इसके लिए चार्ज करते हैं करीब 2500 रुपये. यही अगर आप ऊपर जाके सोलांग वैली में लेंगे तो दे विल चार्ज यू समथिंग अराउंड 6000 रुपीज़. सो या दिस इज़ व्हाट आई हायर्ड. मैंने ये हायर किया बिकॉज इसके बिना आप जा नहीं सकते हो स्नो पे. एंड ये बूट्स है, ये पूरे कॉस्ट्यूम का इन्होंने चार्ज किया 250 रुपीज़. ऑलराइट, सो दिस इज अटल टनल रोहतांग पास एंड लुक एट द व्यू. तो वी आर करंटली एट -3 डिग्री. और ये जो लेक आप देख रहे हो, दिस लेक इज़ नोन एज चंद्रा लेक, जो आइडली पाकिस्तान तक जाती है. और यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे जीप कार मिलेंगे जिनके रेंट चार्जेस होते हैं 500. तो वो आपको एक पूरा सर्कल राउंड करके लेकर आएंगे. सो मैं नीचे आ गई ये लेक के पास में एंड ये पूरा बर्फ़ है, देख रहे हो आप. पूरा फ्रोज़न लेक था जो धीरे धीरे पिघल रहा है एंड इट्स ब्यूटिफुल. So what you see behind me, this is Solang Valley. It's a beautiful valley, जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल मेरे पीछे. ये एक हॉल्ट है जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि वो जो आप देख रहे हो वो है ATV बाइक.
ऊपर एक शिव का मंदिर है पहाड़ों पे, तो अगर आपको जाना है तो आप उसे बुक करके ऊपर जा सकते हैं। और इसके चार्जेस होते हैं 1500 रुपीज़, जो आपको ऊपर पहाड़ पे लेके जाएगा और वापस नीचे लेकर आएगा। आप अगर चाहे तो सेम चीज़ आप घोड़े पे भी कर सकते हैं, जिसकी चार्जेस 1000 रुपीज़ होती है। एंड देन इस तरीके से ATV बाइक आप देख रहे हो, ये आप यहाँ पे एक राउंड भी कर सकते हो। यहाँ पे इसकी एक वैली में आपको एक राउंड करवा देंगे, जस्ट टू गिव यू अ क्लोजर पिक्चर। एंड अगर आपको और ये सब कुछ नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ पे बैठ के मैगी खाओ, एंजॉय करो। और भी बहुत सारे आपको गरम गरम फूड्स मिलेंगे, जैसे कि मोमो हो गया यहाँ का ऑल टाइम स्पेशल। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नेहरू कुंड। ये एक छोटी सी जगह है जहाँ पे पानी थ्रू आउट द ईयर बहुत ही मीठा और बहुत ही ठंडा होता है। दिस हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जब वो यहाँ पे आते थे तो वो यहीं से पानी पीना प्रेफर करते थे। गुड मॉर्निंग पीपल, इट्स माई डे 3 इन मनाली। पहले तो मैं अब आपको बता दूं कि मैं इन रूट ट्रैवल्स के थ्रू यहाँ पे आई हूँ। एंड ये एक शिमला बेस्ड ट्रैवल एजेंसी है, जिसको मैं एक ऑनलाइन सोशल साइट से मिला था मुझे उनका नंबर। एंड एवरीथिंग वाज क्वाइट गुड। होटल्स जो हैं वो एकदम मेन मॉल रोड पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे शिमला वाला जो होटल था वो थोड़ा डिस्टेंस में था, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 किलोमीटर्स मॉल रोड से दूर था। और ये जो मनाली वाला जो होटल है ये भी कम से कम 4-4.5 किलोमीटर मनाली के मॉल रोड से दूर सिचुएटेड है, बट बहुत ही काम और बहुत ही पीसफुल एरिया है, बहुत ही पिक्चरस्क है। अगर आपको सिटी के हसल बसल से दूर थोड़ी शांति वाली जगह चाहिए, थोड़ी पीसफुल जगह चाहिए, देन आई थिंक इट्स क्वाइट गुड। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मेरा इनके साथ में बहुत ही अच्छा था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगी, सो दैट इन केस अगर आप यहाँ के लिए कोई प्लान करते हो तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ आने से पहले मैंने बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज़ को कॉन्टैक्ट किया था फॉर द इंटायर पैकेज एंड एवरीथिंग। बहुत लोग ने मुझे बताया कि आप सोलंग वैली तक जाओगे, फिर वहाँ से ऊपर जाने के लिए रोहतांग या अटल टनल जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। बट मैं कल जब फाइनली सोलांग पहुँची, सोलांग में मुझे कुछ भी नहीं दिखा। आई मीन लाइक देयर वाज नो स्नो ओवर देयर। सो ये एक इनकी टेक्निक होती है आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेने की। बट मेरे जो ट्रैवल एजेंट है इन रूट ट्रैवल्स, इन्होंने मुझसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। इनफैक्ट दे टुक मी अप टू अटल टनल, रोहतांग तक वो लेकर गए मुझे। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ स्पीति वैली। हम आगे नहीं गए बिकॉज उसके बाद और अगर 60 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो लेह का जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, तो हमने वो थोड़ा सा मिस किया। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि मैंने वो स्किप किया है बिकॉज मेरी बच्ची बहुत छोटी है एंड वो थोड़ा रिस्की हो जाता। सो दिस वॉज माई ऑनेस्ट फीडबैक रिगार्डिंग दी एजेंसी जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ। अदरवाइज ऑल सेट फॉर टुडे। आज हम लोकल मनाली का जो साइट सीइंग है वो करने वाले हैं, तो आपको लेकर चलती हूँ अभी। लोकल मनाली साइट सीइंग में हमारा पहला जो डेस्टिनेशन है वो है हडिम्बा टेम्पल। हडिम्बा यहाँ के लोकल जो कुल देवी हैं उनका मंदिर है। एंड सेकंड यहाँ पे जिस इसके बैंक ऑपोजिट में आपको घटोगच टेम्पल भी मिलेगा। ये जो प्लेस है बहुत ही हैपनिंग बनाया हुआ है, जैसे बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क्स है। आपको जाइंट व्हील दिख रहा होगा पीछे, मैं और क्लोजअप करके दिखाती हूँ। बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाने के लिए स्टॉल्स लगाया है। सो काइंड ऑफ मेला जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही एक जोन बनाया है। सो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर। कुछ एक्टिविटीज़ आप देख रहे हो जैसे कि डार्ट है, यहाँ पे याक राइड कर सकते हो आप, एंड कुछ शॉप्स है यहाँ पे। उसी तरफ अगर आप उल्टी तरफ देखोगे तो यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़े से झूले लगाए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोकल स्ट्रीट शॉप है और कुछ खाने पीने के स्टॉल्स दिए हुए हैं। जस्ट और एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे एंट्री फ़ी बिल्कुल भी फ्री है, तो कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। सो इन द मीन वाइल गेन 2 सब्सक्राइबर फ्रॉम द शॉप। भैया हेलो बोल दो सबको। तो मनाली लोकल साइट सीइंग का मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है क्लब हाउस, जो कि वहाँ है, बिल्कुल वहाँ। और क्लब हाउस के ठीक सामने आपको ये छोटी सी रिवर मिलेगी
यहाँ पे ऐसे आप जंपिंग, रिवर जंपिंग कर सकते हो, जिसके लिए ये लोग चार्ज करते हैं 100 रुपीज़ एंड दे विल मेक यू जंप 20 to 25 टाइम्स ऐसे आपको पानी में करवाएंगे. सो दिस कैन बी अ ग्रेट एक्टिविटी. इसके अलावा क्लब हाउस सेम वहाँ पे बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए है. तो मैं भी जा रही हूँ क्लब हाउस की एंट्री फ़ी आपको बता देती हूँ. बड़ों के 25 रुपये होते हैं और छोटे बच्चे के 10 रुपये होते हैं. सो अभी चलते हैं वहाँ. My third destination for today is One Vihar Manali, which is a park और एंट्री फ़ी जो है वो 50 रुपये है. बट आपको बता दूँ इट्स टोटली वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज अंदर कुछ भी नहीं है. सिर्फ स्विंग और झूले कुछ लगा दिए हैं बच्चों के लिए. वो नॉर्मल पार्क में भी आपको वो मिल जाता है. तो इनकेस अगर आपके पास छोटे बच्चे और आपको उनको यहाँ लेकर आना है तो आप आ सकते हैं. अदरवाइज यू कैन स्किप दिस आउट. ऑलराइट, सो पार्क के बाद हम आए हैं यहाँ के लोकल बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो कि बिल्कुल ही मनाली के मॉल रोड पे है. अगर बात करें मॉनेस्ट्री की तो बहुत ही छोटी है बट बहुत ही पीसफुल है. बच्चों के लिए ऐसे ही छोटा सा प्लेग्राउंड भी है यहाँ पे. देख सकते हो काफ़ी बच्चे खेल भी रहे हैं. तो आ सकते हैं आप यहाँ पे भी. सो मॉनेस्ट्री से निकल के जस्ट 2 मिनट वॉक करके आप सीधा पहुँचते हो मनाली के मॉल रोड पे. सो नाउ आई विल बी डूइंग सम स्ट्रीट लोकल शॉपिंग. गुड मॉर्निंग पीपल, टुडे इज़ माई लास्ट डे इन मनाली. और आपको सबसे पहले दिखाती हूँ, ये मेरे मनाली का होटल है और होटल के बिल्कुल सामने ये व्यू है उनका. थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया है. अभी भी इट इज़ शोइंग -2 डिग्री. आज आपको बिल्कुल भी सन दिख नहीं रहा होगा बिकॉज एकदम ही क्लाउडी है. ऐसा न्यूज़ में आया है कि आज यहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है बट अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं देख पाएंगे बिकॉज हम निकल रहे हैं. जस्ट ब्रेकफास्ट के बाद हम चेकआउट करेंगे. बिफोर आई एंड दी व्लॉग मैं आपको सीरियसली कुछ दिखाना चाहती हूँ. पूरा फॉग है. अगर आप देखोगे लास्ट 2 दिन जितने भी आपको मैंने व्यूज़ दिखाए थे एटलीस्ट आपको सनलाइट दिख रहा था, धूप थी, आपको पहाड़ दिख रहे थे. बट आज पूरा फॉगी एरिया बन चुका है ये. एंड मैं आई हूँ, टुडे इज़ ऑन 23rd of December. तो मैं दिसंबर के महीने में आई हूँ एंड स्नोफॉल होता है. तो अगर आप यहाँ पे आते हैं मेक श्योर कि आप पूरे प्रिकॉशंस लेकर आएँ बिकॉज रात तक जो टेम्परेचर होता है वो -3-4 तक चला जाता है. दो यहाँ पे रूम हीटर्स हर होटल में अवेलेबल होती है बट वो लोग आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं. करीब 500 रुपया पर नाइट का चार्ज करते हैं. सो विच इज़ फेयर इनफ. अगर आना है यहाँ पे तो इन्जॉय करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम मनाली. टाटा. सो ये था मेरा कुल्लू, मनाली और शिमला का टूर. मुझे पर्सनली मनाली सबसे बेस्ट लगा बिकॉज यहाँ पे करने को बहुत कुछ था. इनफैक्ट मॉल रोड जो था यहाँ का ज़्यादा मुझे हैपनिंग लगा. शिमला कंपैरेटिवली थोड़ा सा साइलेंट है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हनीमून कपल्स. वहाँ पे आपको स्नो नहीं मिलेगा. इट्स जस्ट पीसफुल, काम है. सो अगर आप थोड़ी सी एक्टिविटीज़ या स्नो देखना चाहते हैं तो आपको मनाली आना पड़ेगा. अदरवाइज़ दोनों जगह की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, अपनी एक खूबसूरती है. मॉल रोड से निकल के हम ऑलरेडी मनाली छोड़ चुके हैं. अभी भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ पे हमने एक हॉल्ट लिया है. पीछे जो आप गेट देख रहे हो वहाँ पे बिल्कुल ये एक राफ्टिंग जोन है जहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है और एक एक्टिविटी होती है जो है पैराग्लाइडिंग. छोटी सी टिप दे देती हूँ आपको. जब हम मनाली गए थे, अगर आपको मनाली में शॉपिंग करनी है तो जब हम टेंपल जाते हैं जहाँ पे घटोगच टेंपल था उसके सामने जो स्टॉल्स है सारे, मुझे ऐसा लगा कि कंपैरेटिवली उनके जो प्राइसेस थे वो 50 से 100 रुपये कम थे एज़ कम्पेयर टू जो सारी चीज़ें हमें सेम चीज़ें हमें मॉल रोड में मिली. तो अगर आप आते हो तो मैं कहूँगी कि आप वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हो. सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो गाइस, कालका रेलवे स्टेशन पहुंच गई हूँ. छोटा रेलवे स्टेशन है और यहीं से शिमला के लिए टॉय ट्रेन भी स्टार्ट होती है. तो इनकेस अगर किसी को शिमला टॉय ट्रेन से जाना हो तो आप कालका से जा सकते हैं. मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ. शिमला मनाली की सीरीज़ में आपको बहुत सारे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे. ऑलमोस्ट 10 घंटे लग गए हमें यहाँ पहुँचने के लिए. सो प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप हाथ में बहुत टाइम लेकर निकले बिकॉज कहीं पे भी गाड़ी रुक जाती है, जाम लग जाता है. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. सुपर एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑलमोस्ट 12 घंटे की जर्नी हो गई हमारी. सो यहाँ पे व्लॉग एंड कर रही हूँ. अगर व्लॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. टिल देन दिस इज शमाइला साइनिंग ऑफ फ्रॉम कालका रेलवे स्टेशन. बाय बाय.